समय, तुमने मेरी प्रिय पत्नी को मृत्यु देकर अच्छा नहीं किया। ये मैंने नहीं किया, ये तो आपकी पत्नी की नियति में लिखा था। उनका समय आ चुका था। समय पूर्ण होने पर काल बन जाना मेरा धर्म है। बहुत घमंड है तुझे तुम्हारे धर्म पर। इसी काल खड़क से तुमने मेरी पत्नी मुझसे छीनी है। मैं श्राप देता हूँ, जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी खोई है, तू भी अपनी पत्नी नियति को खो देगा। और अपने इस तलवार को भी। अपनी नियति के बगैर मैं हजारों साल से बस भटक रहा हूँ। मैं नागराज तक्षक हूँ। ये मेरा साम्राज्य है। यहाँ बाहरी लोगों को आना मना है। मैं समय हूँ, मैं किसी के लिए नहीं रुकता, और जो रोकना चाहता है मैं उसका काल बन जाता हूँ। मेरे पास काल को भी जीतने की शक्ति है। लाखों सालों से काल भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा नागलोक बर्बाद हो गया। मुझे क्षमा करो। हे नागराज, मुझे मिले एक श्राप के कारण मेरी पत्नी नियति को पुनर्जन्म लेना पड़ा है। मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। क्या तुम उसके बारे में जानते हो? नहीं, पर आज आपने हमें क्षमा किया, इसीलिए मैं खुद आपकी पत्नी को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। देवी विधि, इन दिनों पृथ्वी लोक की न्याय व्यवस्था बहुत खराब होती जा रही है। कलयुग के फैलाए लालच ने हमारे न्यायाधीशों को भ्रष्ट कर दिया है। पापी लोग जीत रहे हैं और भले लोग हार रहे हैं। आप कृपया वापस आ जाइए। विधि का विधान सबके लिए समान। जो गलत काम करे उसे तो धर्म ज्ञान, पर मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरा अभी माँ को ढूंढने में है ध्यान। 3000 साल बीत चुके हैं। 13,213 लोकों में ढूंढ लिया। नियति, तुम्हारा पुनर्जन्म कहाँ हुआ है? वापस मेरे पास आ जाओ नियति। तुम्हारे बिना ये काल भी अधूरा है। मिल गई। आखिरकार तुमने मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का फैसला किया। पापा, विधि अपनी माँ को मिस कर रही है। तो फिर क्या कहता है तुम्हारा विधान? यही कि माँ मिल जाएगी, पर इंतजार नहीं होता। विधि कैसे चलाएगी अपना विधान? हो गई है माँ को ढूंढने में परेशान। लीना, मैं रेस्टोरेंट पहुँच गई हूँ। तुमने मेरी ब्लाइंड डेट के लिए किस नंबर की टेबल बुक की है? टेबल नंबर 3। हाँ, चिंता मत करो, मैं कल की धर्म तलवार की परीक्षा के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। हमारे शाह खानदान ने सदियों तक धर्म तलवार की सेवा की है। मैं कल की पूजा में तलवार की रक्षा